ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। जोशी मठ वापस आने में जितना समय लगा वही थोड़ा अनुभव हुआ, शायद इसलिए भी कि यात्रा वापसी की थी। रास्ता एक बार देख लिया था, इसलिए कौतूहल और रोमांच नहीं हो रहा था। उसके बाद तो समय जैसे हवा की तरह उड़ने लगा। जोशी मठ में शंकर गुफा के पास दो बुजुर्ग सन्यासी मिले। दोनों की आयु में 10-15 वर्ष का अंतर था। लगभग 60 वर्ष की अवस्था वाले स्वामी निर्मलानंद और उनसे उम्र में छोटे स्वामी गंभीरानंद, दोनों गुरु शिष्य थे। उनसे बड़ी सहजता और शीघ्रता से परिचय हो गया। साथ बनने में भी देर नहीं लगी। करीब 10 मिनट में ही गोमुख तक साथ चलने की बात तय हो गई। निर्धारण इस तरह हुआ जैसे पहले से सब कुछ तय था। जिस ऋतु में यह यात्रा हो रही थी उसमें मौसम ठंडा ही रहता है। मौसम से ज्यादा रास्ते की कठिनाइयां विकट थीं। भविष्य बद्री से आगे झील पर जिस तपस्वी ने गोमुख का संदेश दिया था उसकी बातें मन में गूंज रही थीं। उस तपस्वी को देखकर श्री राम के मन में यह आशा भी जगी थी कि रास्ते में सिद्ध योगियों से भेंट होगी। पहाड़ियों और गांव से होते हुए सन्यासियों के साथ जिस रास्ते पर चल रहे थे उसमें जगह जगह गुफाएं थीं। लगता था कि अब इस गुफा से कोई सिद्ध महात्मा निकल आएंगे। वह गुफा पीछे छूट जाती तो थोड़ी निराशा होती। वे फिर आगे बढ़ते और अगली गुफा आने तक प्रतीक्षा करते, लेकिन अगली गुफा आने पर फिर वही निराशा। एक स्थिति ऐसी आई कि सिद्ध योगियों के मिलने की आशा ही छोड़ दी। दोनों साथियों के साथ बातचीत करते हुए आराम से रास्ता कट गया। बीच में चट्टियों पर छोटी मोटी दुकानें मिल जाती तो तीनों लोग वहां कुछ देर सुस्ता लेते। दुकानों पर बैठे पहाड़ी लोगों से कुछ देर गपशप भी हो जाती। वे आटा, दाल, चावल जैसे उपयोग की चीज़ों के साथ चना, गुड़, सत्तू, आलू, माचिस आदि भी रखते थे। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ये चीज़ें खरीदते। वहीं बनाने खाने की व्यवस्था भी दुकानों पर होती थी। सामान खरीदने पर खाना बनाने, पकाने और खाने के बर्तन बिना किराया यही लोग दे देते थे। चट्टियों से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। रास्ते में कुछ गांव पड़े, उनमें आबादी बहुत कम थी। जो थोड़ी बहुत थी उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा था। पुरुष रोजी रोटी कमाने के लिए मैदान में उतर गए थे। यद्यपि साथ था फिर भी सुनसान रास्ते पर डर लगता था। जहाँ तहाँ जंगली जानवर और हिंस्र पशु दिखाई दे जाते। 20-22 घंटे के रास्ते में 15 बार शेर, तेंदुए, चीते और भालू से आमना सामना हुआ। कुछ मोड़ों पर छोटे आकार के शेर भी दिखाई देते थे। गोमुख तक का जो रास्ता 3 दिन में तय होता है वह 1 दिन में ही पार कर लिया। गोमुख गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ भी अनजाने पथरीले रास्तों से होकर जाना हुआ। दोनों सन्यासी गोमुख पहुंचकर अलग हो गए। पिछले 25 साल से इसी क्षेत्र में रहते थे। उन्हें सीधे, आसान और लंबे रास्तों के साथ कम समय में तय हो जाने वाले छोटे रास्तों की भी अच्छी जानकारी थी। उत्तराखंड के इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा उनका देखा हुआ था। छोटे रास्ते बेहद कठिन हैं, लेकिन पैदल यात्रा करने वाले लोग उन्हें ही चुनते हैं। जिनके शरीर में सामर्थ्य है वे तो हर हाल में इन रास्तों से मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। गोमुख से आगे सिर्फ बर्फ की वादियां ही हैं। बर्फीले पठार वाले इस क्षेत्र में पग पग पर चुनौतियां हैं। इतने ज़्यादा खाई खड्ड हैं कि थोड़ा भी फिसले तो उनमें गिर जाने का खतरा है। गोमुख से आगे का यह रास्ता मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन पग पग पर इतने जोखिम हैं कि प्रतिक्षण सजग सतर्क रहना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर का यह रास्ता तय करते हुए श्री राम को कई बार पिछले 2 दिन याद आए। वे रास्ते भी कम खतरनाक नहीं थे, लेकिन बर्फीली, उसके नीचे छिपे मौत के खड्ड और कुएं जहां तहां नहीं थे। मुख्य खतरा हिंस्र पशुओं से ही था। उनसे आमना सामना होने पर मौत सामने खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन वे जानवर भी मनुष्यों से डरते थे। जहाँ रात बितानी पड़ी वहाँ आसपास काले सांप रेंगते और मोटे अजगर फुफकार मारते दिखाई दिए थे। गोह, रीछ, तेंदुए और हाथी आदि जानवरों से भी सामना हुआ था। तपोवन के बर्फीले पठार में उन मुकाबलों की याद आ गई, लेकिन ये पठार ज्यादा कपा देने वाले थे। इक्का दुक्का सन्यासी वहाँ दिखाई दिए। उन्होंने मार्ग के कुछ किस्से सुनाए। अगर उन पर ध्यान लगा जाए तो वे और रोंगटे खड़े करने वाले थे। इन रोमांचक स्मृतियों और विवरणों से बाहर निकलकर श्री राम ने जहाँ तहाँ दिखाई देने वाले रंगीन पत्थरों और पहाड़ी फूलों को निहारना शुरू कर दिया। चारों ओर फैले उज्ज्वल धवल तुषार में ये रंगीन पत्थर और फूल प्रकृति का इंद्रधनुषी श्रृंगार कर रहे थे।
तभी श्री राम को वहाँ फैले खाई खड्डों की याद आई। दोनों अनुभूतियों के संगम ने बोध जगाया कि जीवन का आनंद मृत्यु के स्मरण से ही है। उसकी विभीषिका याद रहे तो हम वर्तमान को ही समग्रता से जीने लगते हैं। जो क्षण सामने प्रस्तुत है उसे भली भांति साधने लगते हैं और वह सत्य के साथ आनंद की अनुभूति भी करा देता है। इस अनुभूति के साथ यह भी स्मरण आया कि पिछले 3-4 दिनों में किसी भी समय गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं हुई। जोशीमठ नीति घाटी रास्ते से ही वापसी और उपत्यका में होते हुए हर जगह मौसम प्रतिकूल था, लेकिन ठंड ने कहीं भी नहीं सताया, सर्दी ने नहीं सताया। यह स्मरण आते ही मन ने कहा, मुंह, आँख, कान, नाक आदि खुले रहते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती तो बाकी देह को सर्दी क्यों लगनी चाहिए। पहाड़ों में लोग बिना गर्म कपड़ों के ही रह लेते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती। जोशीमठ से गोमुख तक आते हुए स्वामी निर्मलानंद की बातें याद हो आईं। उन्होंने कहा था, पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, लेकिन उनमें जो गुफाएं होती हैं वे गर्म रहती हैं। लांगड़ा, मार्चा आदि शाकों की पत्तियां कच्ची भी खाई जा सकती हैं, उनसे गर्मी मिलती है। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसा पेय बन जाता है कि फिर जाड़ा नहीं लगता। पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर ठंड भी नहीं लगती। अकेले विषम परिस्थितियों और जंगली जानवरों, प्राकृतिक खतरों का सामना करते संपन्न हुई यात्रा कुछ भिन्न परिस्थितियों में और भी रोमांच भर रही थी। तपोवन से कुछ आगे बढ़ने पर नंदनवन आरंभ होता है। यात्री यहाँ तक नहीं आते। बर्फ और कभी किसी टुकड़े पर एकाध वनस्पति के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। नंदनवन इस अर्थ में सर्वथा नीरस और आकर्षण से रहित है। श्री राम को यहाँ आने का आदेश नहीं हुआ होता तो वे इस ओर मुंह भी नहीं करते। यह नंदनवन पठार से कुछ किलोमीटर आगे है। वहाँ और भी विकट स्थितियाँ हैं। बर्फ की इतनी पतली चादर जगह जगह बिछी होती है कि संभल संभल कर धीरे धीरे कदम रखना होता है। रास्ते में श्री राम की भेंट एक स्वामी तत्वबोधानंद जी से हुई थी। स्वामी तत्वबोधानंद जी ने बताया था कि एक पग आगे बढ़ाओ तो बर्फीली सतह पर धीरे से कदम रखना, इतने धीरे कि जैसे फूल रख रहे हो। पांव टिकाने से पहले भी यही सावधानी रखना। छड़ी का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन अकेले छड़ी के भरोसे ही मत रहना। जब तक शरीर का पूरा वजन उठाते हुए पांव ठीक से टिक न जाएं, तब तक अगला कदम न उठाना। जगह जगह पानी के खड्डों से इसी तरह बचा जा सकता है। स्वामी तत्वबोधानंद जी ने जो सावधानी बताई थी, श्री राम ने उसका पूरा ध्यान रखा। फिर भी कुछ स्थानों पर कठिनाई आई। पांव ठीक से जमाने पर भी गहराई से धंसता प्रतीत हुआ, पर फिर अगले ही क्षण लगता कि जैसे कोई बांह पकड़कर संभाल रहा है। संभलते संभलते 2-2.5 किलोमीटर आगे निकले होंगे कि एक टीला दिखाई दिया। उस पर बर्फ का आवरण भेद कर कुछ वनस्पतियां उगी हुई थीं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बर्फानी माहौल में हरियाली कहाँ से प्रकट हो गई। फिर अपने आप समाधान भी आया कि प्रकृति का चमत्कार होगा। हो सकता है सब सहज स्वाभाविक हो, प्रक्रिया विधि समझ नहीं आती है, इसलिए चमत्कार लग रहा हो। उन वनस्पतियों की ओर ध्यान लगा ही था कि ठंडी बयार का एक झोंका आया। उस झोंके में भीनी भीनी महक भी व्याप्त। गंध को पहचानने की कोशिश की। ठीक वैसी ही महक थी जैसी आंवल खेड़ा में वसंत पंचमी पर पूजा की कोठरी में अनुभव की थी। सुगंध की पहचान होते ही वनस्पति की ओर से निगाहें फेरी। उस दिशा में देखा जहाँ से सुगंध आ रही थी। कुछ कदम दूर अपने उसी परिचित रूप में दिगंबर अवस्था में गुरुदेव खड़े थे। उन्हें देखकर हर्ष का स्रोत फूट पड़ा। मुखमंडल पुलकित हो उठा। उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके। दिगंबर योगी के हाथ भी आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठे। बर्फ की तरह श्वेत धवल दाढ़ी और मूछों के पीछे छिपे होठों पर मुस्कान उभर आई। आंखों में दीप्त दिखाई दे रही चमक श्री राम का अभिवादन करती प्रतीत हो रही थी। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। रास्ते में हुई कठिनाइयों के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। कुशल क्षेम की कोई औपचारिकता नहीं बरती। अपने पीछे आने का संकेत भर किया और चल दिए। श्री राम अपनी मार्गदर्शक सत्ता का अनुगमन करते हुए कदम बढ़ाने लगे। उनके चित्त में अब सावधानी से चलने का विचार नहीं रहा था। वे निश्चिंत भाव से अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पीछे चल रहे थे। गुरुदेव उस टीले की ओर ही जा रहे थे, जिसे देखकर श्री राम के मन में विस्मय का भाव आया था।
लेकिन वे उस टीले के ऊपर नहीं चढ़े, बर्फ के भीतर बनी एक खो में घुस गए। गुरुदेव के पीछे खो में जाते हुए क्षण भर के लिए विचार आया कि ऊपर छाई हुई बर्फ धसक कर गिर जाए तो क्या होगा, यहीं जीवित समाधि लग जाएगी। अपने ही इस विचार पर तत्क्षण हंसी भी आ गई। वे हंसे ही थे कि गुरुदेव ने कहा, जीवित समाधि लगने का लाभ भी तो है, तुम भी सूक्ष्म देहधारी हो जाओगे और सिद्धों के इस कानन में वास करोगे। यह विनोद करते हुए गुरुदेव हंस दिए। श्री राम को इस आभास की पुनरावृत्ति ही हुई कि उनका कोई भी भाव, विचार, संकोच गुरुदेव देख और समझ लेते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। खो में भीतर प्रवेश करने पर देखा कुछ शिलाएं रखी हुई हैं। गुरुदेव ने उन शिलाओं में एक की ओर संकेत किया और कहा, वहां बैठ जाओ। श्री राम उस शिला पर बैठ गए, साथ में लाए वस्त्र आदि नीचे ही रख दिए और गुरुदेव की ओर निहारने लगे। गुरुदेव अपनी धूनी के पास रखे पात्र में कुछ देख रहे थे। पात्र लेकर उठे और पीछे की दीवार तक गए। गुफा में पर्याप्त प्रकाश नहीं था, सब कुछ धुंधला प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने इतना ही देखा कि गुरुदेव दीवार के पास कुछ देर खड़े रहे और उनके पास आ गए। पात्र को सौंपते हुए उन्होंने कहा, इसे पी लो और सो जाओ। यह पूछने की इच्छा नहीं हुई कि पात्र में क्या है। चखा तो गरम लगा और स्वाद में नमकीन मीठा। उन्हें पीता देख गुरुदेव ने कहा, यह संजीवनी रस है, पीकर तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी, शरीर को आवश्यक पोषण मिलेगा। सचमुच संजीवनी रस पीते ही लगा कि तृप्ति हो गई है, नींद आने लगी। गुरुदेव अपनी धूनी पर बैठे थे। कुछ ईंधन डाल देने से वह जलने लगी थी और वातावरण में गर्माहट आ रही थी। सोने से पहले श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बायां हाथ अपने सिर के नीचे रखकर लेट गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।